ये ला दूध ते कौन पीशे हे जागने हे जादवा हे जागने हे जादवा। माणिक, कहाँ हो? ए आई भाभी, कुछ भान है या नहीं? ये एक मटकी खाली क्यों है? भाभी चिंता मत करना, मैं घड़ी भर में पानी भर लाऊंगी। पर कब? तुम पति पत्नी को 1.25 मन खाना खाना है, सोना है और भाई के पैसे से तागड़ दिन न करना है। नरसी भगत, भगत कहाँ के? दिन को भगत। और भाभी ऐसा मत बोलो, उन्हें हरि नाम और कीर्तन के सिवा किसी में रस नहीं। मैंने प्रयास करके देखा, पर पूर्व जन्म के संस्कार उनमें इतने प्रबल है कि दुनिया की कोई शक्ति उन्हें प्रभु भक्ति से अलग नहीं कर सकती। नरसी, ये इतना सारा घास एक साथ लेने की क्या जरूरत है? बड़े भैया, अपने घोड़े के लिए घास काट के लाया हूँ। पर तुझे घास काटने जाने की क्या जरूरत है? ऐसे मजदूरी का दिखावा करके मुझे खराब दिखानी है जाति में। कोई बात नहीं, बाहर से आए तब घर में थोड़ी शांति रखे। शांति कहाँ से रखूं? ये 4 लोग सर पे पड़े हैं। नरसी को कहाँ कामकाज पे जाना नहीं है और सबको मुफ्त में खाना है। बड़े बापू, मुझे कहीं नौकरी पे रखवा दो। बड़े बापू, मैं और मेरी माँ सारा दिन कचरा पोछा बर्तन और खाना बनाने का काम करते ही हैं। जली झूठ ना बोल, पूरा दिन मैं ही काम करती हूँ। मैं क्या करूं बड़े भैया, राधे कृष्ण के जाप के सिवा मेरा कहीं जी लगता ही नहीं। सत्संग में बैठने के अतिरिक्त कहीं भी बैठना बाता नहीं। पर नरसी, उपार्जन किए बिना संसार कैसे चले भाई? देख, ये राज के भंडार का हिसाब है, उसे देख कैसे होता है, वो सीख ले। बाद में मेरे साथ ही नौकरी में ले जाऊंगा। लो, अब हमें खाना परोस दो। बड़े बापू, बड़ी माँ इन दिनों कुछ ज्यादा ही खरी खोटी सुनाती है। कुंवर बिटिया, उन्हें बड़ा समझकर दुखी ना होना बेटा। बापू, हम तो सहन कर लेते हैं, पर मेरी माँ रोती रहती है। चिंता मत करो, प्रभु सब ठीक करेंगे। नरसी, पूना गांव से श्रीरंग मेहता के पुत्र वसंत राय का रिश्ता कुंवर बाई के लिए आया था। मैंने तो हाँ कह दिया है। अब जो तू अनुमति दे तो विवाह तय करूंगा। इस सप्ताह ही वो विवाह तय करने का दबाव कर रहे थे। ओह, कुंवर बाई विवाह योग्य हो गई। राधे कृष्ण, मेरा हरि करे सो अच्छा। कर दो विवाह बड़े भैया। भाग्यवान, अन्न का अनादर ना करो। हाँ, ये आटा गूंद गूंद के हाथ टूट जाते हैं। भाभी, रोटी तो बिल्कुल ठंडी है, चबाना कठिन है। आहा, ये जो कमाल आते हैं वो कुछ नहीं बोलते और तुमको ऐसी बकबक सूझती है, ऐसा और वैसा। अच्छा ना लगे तो चलते बनो, कमाने की शक्ति ना हो तो घास भी खा लेनी चाहिए। हाँ ठीक है, हमें हमारा हरि ले जाए वहां चले जाएंगे। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। बड़े भैया, उन्हें रोको, वो कहाँ जा रहे हैं? कोई नहीं रोकेगा, भूख लगेगी तो अपने आप आ जाएगा। पर बड़ी माँ, मेरे बापू। चुप रह, जा तू भी जा उसके पीछे। कहाँ तक इस नौकरी वाले मानुस पे भार बढ़ाई जाएगी या फिर मेरे बांझपन पे नजर है तुम्हारी? तुम क्या बोल रही हो? चलो माँ, हम भी पीछे चले जाए। तुम सब मिलकर मुझे मार डालो और फिर जिसको जहां जाना है जाओ। पहले मुझे श्मशान ले जाओ। जाओ कहता हूं, अंदर जाओ। मैं नरसी को बुला के लाता हूं। हे नीलकंठ महादेव, मेरे प्राण प्यारे संतान और पत्नी को छोड़ आपकी शरण में आया हूं। हे महादेव, आप सहाय नहीं करोगे, दर्शन नहीं दोगे, तब तक मैं अन्न,
या जल कुछ भी नहीं लूंगा। यहां से हटूंगा नहीं, यहीं मरूंगा। मुझे कहीं ऐश्वर्य, धन, सत्ता, राज, जागीर, हीरे, मोती या सोना नहीं चाहिए। मैं तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन मांगता हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वीरा, तुम्हारे भाई को देखा? ना भाभी, बहुत दिनों से देखे नहीं। अन्यथा तो यहाँ से राधे कृष्ण करते हुए निकलते थे। हाँ, आज 7 दिन हुए, उनका कुछ पता नहीं है। वत्स, आंखें खोलो। ओह, हर हर महादेव। प्रभु, आप पधारे। मांगो अब, तुम्हें जो मांगना है वो मांगो। भगवान, आप अंतर्यामी हैं। आपकी इच्छा वही मेरी इच्छा। मैं तुम्हें सर्व पदों में शिखर समान अभय पद देता हूं। चलो मेरे साथ, श्री कृष्ण के दर्शन करवाऊं। यह परम धाम की द्वारका नगरी श्री कृष्ण महाराज खेल रहे हैं। प्रभु, मुझे भगवान श्री कृष्ण के महाराज के दर्शन करने हैं। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। वत्स, यह मशाल पकड़ो, सब कुछ दृश्यमान होगा। प्रभु, देखो, उस मसाल जी का हाथ जल रहा है। राधे, वह मशालची नहीं है, मेरा सच्चा भक्त नरसी है। चलिए। ये कान्जी टाना जन्म के फासला रे, प्रेम नो प्यालो पियो नरसैया, हरि रस पियो है नरसैया। नरसीराम, नरसीराम। हाँ? ओह मेरे नाथ, हाथ जल गया, आपको पीड़ा नहीं हुई? जहां श्री कृष्ण की लीला रूप अमृत का पान होता हो, वहां पर दैहिक कष्ट होता है भला। भक्त, जो मांगना हो मांगो। आपके दर्शन हुए, अब क्या मांगू हरि। मेरी शरण पाने वाला प्रत्येक ऋण और कर्मों से मुक्त बन जाता है। तुम जाओ, अधूरे कार्य पूर्ण करो, मेरी पूजा समझकर उसे पूर्ण करो। लो, यह करताल, माला, मुकुट और पीतांबर
इस करताल के साथ केदार जाओगे तब मैं उपस्थित होऊंगा और तुम्हारे अपूर्ण कार्य पूर्ण करूंगा। मैंने गीता में कहा है ना, अनन्याश्चिन्तयन्तो माये जनाः पर्युपासतः तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जी भगवान, आपका आदेश सर आंखों पर। अनुमति दीजिए। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।